बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि आइन और कानून सियासी जमातों को एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन वो सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं है। यानी ये इन्हें वो सहूलत नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई का इल्ज़ाम है। ये राना सनाउल्लाह ने कहा। तो मामला ये है कि कल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और वो ये कहें कि इनको हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना, कोई सियासी एक्टिविटी हमने इनको नहीं करने देनी, ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो हमने इनको नताइज नहीं देने, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? देखिए, 9 मई अपनी जगह पे है, वो अब एक कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलने दीजिए, वहां पे सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसले होने दीजिए। अदालतें जाने और 9 मई जाने, आप सबूत ले आए, सीसीटीवी फुटेज ले आए, बाकी चीज़ें ले आए, शवाहिद ले आए, उसकी बुनियाद पे आप लोगों को सज़ा दिलवाएं। कई जगह पे लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं, कई जगह पे लोगों को सज़ाएं भी हुई हैं। तो 9 मई को खालिसतन एक कानूनी मामला रहने दिया जाए तो बेहतर है। अब इसकी बुनियाद पे आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को ये हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप फर्ज कर लें कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकले भी, अव्वल तो तहरीक इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कहती है, इमरान खान साहब भी, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और सीसीटीवी चोरी जिन्होंने की है, सीसीटीवी फुटेज, वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नकाबपोश भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, हमारा तो इससे लेने देने ही कोई नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन आप फर्ज कर लें कि अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो करोड़ों उनके वोटर्स हैं, आप चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर कैसे फैसला कर सकते हैं? चंद सौ या चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आप हक ही छीन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्यादती है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि जनरल फैज़ उनके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत कर रहा था और उसने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम गिरफ्तार हुआ था। असल में ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है, इसको बाकायदा अगवा किया गया था 13 और 14 अगस्त की रात को 2024 में। फिर काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद इसका पता चलता है और ये मिल जाता है, फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इसने सहूलत कारी की है किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत की राब्ता करवाने में इमरान खान साहब के साथ। यानी इमरान खान साहब के किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत के साथ राब्ता करवाने में या मैसेजिंग करने में, पैगाम रसानी में सहूलत कारी की है इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने। ये इसके ऊपर इल्ज़ाम था। ये वाला इल्ज़ाम तो आज तक कभी नून लीग ने भी नहीं लगाया। ये वाला इल्ज़ाम तो आज तक इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों ने भी नहीं लगाया कि जनरल फैज़ जेल में गया और जाकर इमरान खान साहब से मिला। ये इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत साहब ने लगाया। अब इमरान खान साहब की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालना ज़रूरी है या शेर अफजल मरवत से अपनी राहें जुदा करना बहुत ज़रूरी है। आप फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान साहब को ताख़ीर हो जाती और इमरान खान साहब को पहले ही कहते तन्हाई में डाल दिया जाता और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो कहते रहते, हर एक को यकीन करना पड़ता और वो बात रजिस्टर्ड हो जाती। आज अगर शेर अफजल मरवत कोई बात करते हैं तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने क्योंकि इन्हें पार्टी से निकाल दिया, लिहाजा अब ये बदला ले रहे हैं या गुस्से में है मरवत साहब। लेकिन अगर इमरान खान साहब इन्हें पार्टी से ना निकालते और कहते तन्हाई में चले जाते, तो आज जो भी शेर अफजल मरवत कह रहे होते उसके ऊपर जो है वो पूरे आपके टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग और फट्टे और सब कुछ चल रहे होते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन शेर अफजल मरवत, इमरान खान साहब के करीबी साथी और वकील शेर अफजल मरवत ने ये भी कह दिया, वो भी कह दिया। तो इमरान खान ने लकीली टाइमली इस बारे में फैसला कर लिया था। तारक फजल चौधरी साहब ने एक बात की और ये बड़ी दुरुस्त बात है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। तारक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि इस वक्त 10 कायमा कमेटियों के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। वो सरकारी गाड़ी, सरकारी स्टाफ और दूसरी तमाम सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ कमेटी के इजलास में नहीं आते। ये किस तरह का एहतजाज है? इस्लामाबाद क्यों आना है एहतजाज? तो पेशावर में हो सकता है। तो ये उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की कि जनाब अगर आप ने छोड़ दिया, आप आ ही नहीं रहे, आप काम ही नहीं कर रहे, तो फिर आप सहूलियात क्यों ले रहे हैं?
लेकिन ना, ये तो वैसे भी सरकारी वसाइल है, और यही तो मुकदमा है पाकिस्तानियों का कि अगर आप काम नहीं करते तो फिर आप पैसे किस बात के लेते हैं। यानी 10 कायमा कमेटियों के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सरकारी गाड़ी भी नहीं वापस कर रहे, स्टाफ भी नहीं वापस कर रहे, और दीगर तमाम सहूलियात भी इस्तेमाल कर रहे। अगर तहरीक इंसाफ ने चीज़ें वापस की हैं तो मुझे बता दें, मैं अगले वीलॉग में कह दूंगा। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कुछ सहाफ़ियों ने भी इस बात की निशानदेही की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरदीद नहीं की थी, बल्कि एक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब हैं, मैंने वो उनके करीब गाड़ी में जाके सहाफ़ी ने पूछा भी था कि गाड़ी कब वापस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। तो बात यह है कि ये गाड़ियाँ आप फिर किस कैपेसिटी में रख रहे हैं, ये स्टाफ आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सहूलियात और मुराद आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप कायमा कमेटियों के इजलासों में जा ही नहीं रहे। अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए तो सारी चीज़ें वापस कीजिए। इस्तीफ़े आपने दे दिए, काम आप वहाँ टकेगा नहीं कर रहे, और चीज़ें और सहूलियात सारी आपने रखी हुई हैं, तो ये कौम का पैसा है। हम गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब कौम है, बहुत एक एक रुपया हम जमा करते हैं। एक तो हमें हुक्मरान ऐसे नालायक और नखट्टू मिले, वो पाकिस्तानियों का पैसा ज़ाया कर देते हैं, ऊपर से अपोजिशन भी ऐसी मिली है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है। तो ये निशानदेही तारिक फजल चौधरी साहब ने ठीक की है, गो के खुद भी वो फार्म 47 के ऊपर मुंतखब होकर आए थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक की है, और ये ताना उनका बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम चीज़ें वापस करनी चाहिए अगर उनके पास हैं तो। नाज़रीन, साले जाफ़र साहब को जो एक अवार्ड देने का ऐलान किया गया, उसके बाद उन्हें टीवी चैनल पे पूछा गया कि आपने वो जो खबरें दी थी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आपने दी थी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, नवाज शरीफ को जब गिरफ़्तार किया गया, शहबाज शरीफ को जब पकड़ा गया, तो बड़ी निजी किस्म की, बड़ी वो घटिया किस्म की खबरें थी जो आपने दी थी, तो आपने वो क्यों किया था? उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी खबरों पे आज भी कायम हूँ। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि मियाँ साहब के बारे में जो कुछ कहा, साले जाफ़र अपनी खबर पे आज भी कायम है, वो अपनी खबर पे डट गए और मियाँ साहब उन्हें अवार्ड देने पे डट गए। ये हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि कुछ लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ करते थे और कुछ लोग PMLN के साथ हुआ करते थे। ये आपस में कभी कभी लड़ते भी होते थे, तो ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ होने के बाद जब ये इकट्ठे हो गए ना, तो अब वो सारे लोग भी इनको तोहफे में मिल गए, जहेज़ में मिल गए सारे लोग। अब उनको भी ना, उनको जहर मार कर नहीं पड़ता है, यानी अब दवाई समझ के ये जहर पी लें तो इनको पीना पड़ता है बेचारों। तो ये हालात हैं। अब जो जो इनको नाम दिया जाता है, ये उसको अनाउंस कर देते हैं कि जनाब ये भी है, इसका भी नाम जारी किया जाए। नाज़रीन, अमेरिका में सेंटकॉम ने, यानी अमेरिकन फ़ौज ने एक नक्शा जारी किया है। ये नक्शा आप देखिए, और इस नक्शे की निशानदेही की है मुख्तलिफ हलकों ने, और उन्होंने ये बताया कि क्लैश रिपोर्ट ने भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया, और कई लोगों ने कि ये जो नक्शा है ये मिडल ईस्ट का है, और इसमें इसराइल को दिखाया गया है, गज़ा को या फ़लस्तीन को अलग से नहीं दिखाया गया। तो क्या इसके ऊपर हम बोर्ड ऑफ पीस में कोई एहतजाज करेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे कि अमेरिकन फ़ौज की जानिब से, सेंटकॉम की जानिब से जो नक्शा जारी किया गया उसमें सऊदी अरब भी है, इराक़ भी है, जॉर्डन भी है, और उसके बाद इसराइल भी है, लेकिन गज़ा का यहाँ पे कहीं पे कोई निशान या नाम नहीं रखा गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला हो गया है कि अब गज़ा का वजूद नहीं रहेगा, गज़ा से तमाम फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और गज़ा को वैसा ही बनाया जाएगा जैसा प्लान जेरेड कुशनर का था, जिस प्लान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की थी। नाज़रीन, 3 ईरानी पायलट्स जो हैं उनका एक रोला पड़ गया, वो मिसिंग है। खबर यह है कि ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि 3 ईरानी फ़ौजी पायलट जो गए थे एक अटैक करने के लिए अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए गए थे, और 2 मार्च को दुश्मन के फ़ौजी अड्डे के ख़िलाफ़ मिशन के दौरान कतर के ऊपर इनके तैयारे गिरे थे। और ये ईरान की जानिब से पहली बार अवामी सतह पर इस बात की तस्दीक की गई है कि वो जो 3 पायलट हैं वो ज़िंदा हैं, और उन्हें कतर ने जो है वो अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, और उन्हें उनके ख़ानदानों से रब्ता करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और रेड क्रॉस पर जोर दिया कि वो इनसे मुलाकात करें और इनकी रिहाई को यकीनी बनाने में मदद करें। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत कि ईरान ने यह दावा किया कि उसके 3 ऐसे पायलट हैं, जब वो अमेरिकन तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो पायलट उनके वहाँ पे कतर में उनके एयरक्राफ्ट गिरे और वो वहाँ पे उतर गए और उन्हें पकड़ लिया गया, और वो अब कतर की हिरासत के अंदर है और वो उनके कब्ज़े में है, लेकिन उनकी ख़ानदान से और कहीं पर रब्ता नहीं करवाया जा रहा।
कतर इसके बारे में क्या कहता है, एक आधे दिन में मौक़िफ़ आएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।